हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पिछली क्लास में आप लोग को मैंने पिछली वीडियो में लोडिंग तक बताया था। लोडिंग जिसमें कि एलम का यूज़ होता था वाटर को क्लीन करने के लिए। उसके बाद आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। इट्स नेम इज़ फिल्ट्रेशन। We'll start with a new topic, that is filtration. फिल्ट्रेशन आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा। एक तो इसमें लिखा है फिल्टर, फिल्टर और फिर TION। कोई भी प्रोसेस होता है तो TION हो जाता है। तो वो तो एक इंग्लिश वर्ड है। फिल्टर का मतलब होता है छानना या साफ करना। जैसे वाटर फिल्टर सबसे बेस्ट एग्जांपल है। वाटर फिल्टर क्या करता है? प्योरीफाई करता है, प्योरीफाई वाटर क्वालिटी। जो भी पानी आप यूज़ करते हो वाटर फिल्टर के थ्रू अगर आता है तो वो वाटर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, साफ़ हो जाता है। मतलब उसका काम क्या था? फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन करना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक सेपरेशन का प्रोसेस है, तभी तो वो गंदे पानी में से कुछ चीज़ें हटा करके आपको साफ़ पानी प्रोवाइड करता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ इनसॉल्युबल चीज़ें होती हैं, वही जाकर के हट पाती हैं। ये तो वाटर फिल्टर का एग्जांपल दूसरे प्रिंसिपल पे काम करता है इसका फिल्टर। हम सिर्फ सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे क्या होता है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। जो भी सब्सटेंसेस इनसॉल्युबल होते हैं, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मतलब जो चीज़ घुलते नहीं, सॉल्युबल नहीं होते। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड। कोई भी लिक्विड में अगर कोई चीज़ इनसॉल्युबल है तो हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से आराम से उसे क्लीन अप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सैंड और वाटर का मिक्सचर है, सैंड एंड वाटर मिक्सचर अगर हम लेते हैं तो क्या है, वाटर और सैंड आप अगर एक बाउल में लो, उसे मिक्स करो तो क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा, सैंड सेटल डाउन हो जाएगा और वो मिक्सअप नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए वाटर जो है वो गंदा सा दिखेगा, मडी दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे वो साफ़ होता रहेगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सैंड वाटर में मिक्सेबल नहीं है, इसीलिए इसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट भी करते हैं। और एक और चीज़ इसमें होती है, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में यूज़ होती हैं। जो पहली चीज़ यूज़ होती है वो होती है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फिल्टर पेपर। ये एक तरह का स्पेशल पेपर होता है। ये जैसे कि आपने टिश्यू पेपर देखा होगा, उसके पोर्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होते हैं, लेकिन टिश्यू पेपर क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, उतना ड्यूरेबल नहीं होता है। सिमिलरली फिल्टर पेपर भी वैसा ही कुछ दिखता है और वो ज़्यादातर सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, और उसका जो पोर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसमें कि सिर्फ वाटर और लिक्विड चीज़ें, कोई भी लिक्विड पास ऑन हो सकता है। बाकी जितना भी सॉलिड मटेरियल है, डर्ट है, टाइनी होल्स के थ्रू पास नहीं हो पाते हैं और वहाँ पे रुक जाते हैं। वहाँ उसमें कई सारे मिलियंस ऑफ टाइनी होल्स होते हैं जो नेक्ड आई से नहीं दिखेंगे, आपको माइक्रोस्कोप में दिख सकते हैं। सिंपल वो एक तरह से पेपर ही दिखता है। जैसे ये आपको पेपर दिख रहा है, वो भी एक पेपर टाइप का ही दिखेगा। तो जब फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं तो क्या होता है, कोई भी जो सॉल्यूशन है या मिक्सचर है, उसमें दो चीज़ होती हैं, एक लिक्विड और दूसरा सस्पेंडेड मैटर। सस्पेंडेड मैटर मतलब जो जैसे मिट्टी है, कुछ भी है जो उसमें घुल नहीं रही है, उसे हम सस्पेंडेड मैटर कहते हैं। अब जब हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं जो फिल्टर पेपर में रुक जाती हैं। जैसे आप लोग चाय की छन्नी यूज़ करते हैं, चाय
पीते टाइम, चाय छानते टाइम, तो क्या होता है, जो चाय पत्ती होती है वो छन्नी पे रुक जाती है, तो वो जो हमारा रुक गया हम उसे रेसिड्यू कहते हैं। ठीक है, द सॉलिड रिमेन्स ऑन filter paper after the process of filtration is called residue। उसे हम रेसिड्यू कहते हैं, बचा हुआ चीज़। ठीक है, और जो चीज़ पास ऑन हो जाती है, मतलब अगर हमने जैसे चाय की छन्नी है, अगर जैसे चाय की छन्नी है उसमें से जो चाय पत्ती है तो क्या है, वो रेसिड्यू है, और जो टी है जो छन करके नीचे आ गई वो होगा हमारा फिल्ट्रेट, वो होगा हमारा फिल्ट्रेट, उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं। द लिक्विड विच पासेस, इसको कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन होगी द लिक्विड दैट पासेस थ्रू, उसके थ्रू पास हो जाता है, थ्रू द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। इसमें आपको ध्यान रखना होगा, फिल्ट्रेट, रेसिड्यू और फिल्टर पेपर, ये तीनों अलग अलग टर्म्स हैं। कौन कौन से टर्म्स हैं आपके पास यहाँ पे? रेसिड्यू, फिल्ट्रेट एंड फिल्टर पेपर। अलग अलग का मतलब है, फिल्टर पेपर जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है, फिल्ट्रेट जो फिल्ट्रेशन के बाद पास ऑन हो गया, और रेसिड्यू जो पास नहीं हो पाया। ओके, अब ये फिल्टर पेपर क्या होता है, ये कुछ ऐसा दिखता है। आपको ये दिख रहा होगा, ये एक पेपर का टुकड़ा होता है सर्कुलर। पहले इसको यूज़ करने का एक तरीका होता है, इसको हमें फनल में फाइनली एडजस्ट करना होता है, लगाना होता है, कुछ ऐसा दिखता है। तो क्या करते हैं, पहले इसे हम मोड़ते हैं, लेफ़्ट टू राइट मोड़ सकते हैं या राइट टू लेफ़्ट मोड़ सकते हैं। पहले हम इसे मोड़ते हैं, किसके थ्रू? सेंटर लाइन के थ्रू। आप ऐसे भी मोड़ सकते हो, आप ऐसे भी मोड़ सकते हो, बात एक ही है, वो ऐसा दिखेगा। इसको कहते हैं फर्स्ट फोल्ड। सेकंड फोल्ड क्या होता है, फिर अब हम इस लाइन के थ्रू इसको ऐसे पलट देते हैं, इस पेपर को इस डायरेक्शन में ऊपर से ऐसे पलट देते हैं। उसके बाद वो कुछ ऐसा दिखता है, और फिर क्या करते हैं, उसको ऐसे पकड़ करके उस पर गैपिंग बना लेते हैं। गैपिंग बना ली, और फिर इस फनल को, ये फनल है, दिस इज़ फनल। अब इस फनल में हम उसको प्लेस कर देते हैं, बीच में हॉलो स्पेस दिखनी चाहिए। ओके, तो इसमें आपको दिख रहा होगा प्रोसेस टू फोल्ड पेपर। आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसमें लिखा है द राउंड पीस ऑफ फिल्टर पेपर टेकन एंड फोल्डेड इन हाफ। पहले हाफ में फोल्ड किया, आपको ये बस प्रोसेस याद होना चाहिए। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हाफ ईयरली एग्जाम में, हाउ इज फिल्टर पेपर फोल्डेड एंड प्लेस्ड इन अ फनल, तो आप ये लिखोगे फर्स्ट फोल्ड इज टेकन इन हाफ। फर्स्ट फोल्ड क्या हुआ, हाफ में यूज़ किया, हाफ किया उसका। फिर सेकंड क्या है, द हाफ फोल्डेड फिल्टर पेपर इज फोल्डेड अगेन उसे फोल्ड किया। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। द ट्वाइस फोल्ड फिल्टर पेपर इज नाउ ओपन टू फॉर्म अ हॉलो कोन। अब उसे कोन के शेप में बीच में से खोल लेते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, सिंपली द कोन ऑफ द फिल्टर पेपर इज प्लेस्ड इनसाइड द फनल, उसको फनल में फिट कर लेते हैं ऐसे। ये फाइनली प्लेस हो गया। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस अब शुरू होती है। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, पहले तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो होती है, उसमें जो एपरेटस चाहिए होते हैं वो होता है एक ग्लास रॉड। जो एपरेटस चाहिए होते हैं, ग्लास रॉड
फिल्टर पेपर, फनल, बीकर या कंटेनर कह सकते हो, या कोई भी चीज़, बीकर या कोई भी पैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एक आयरन स्टैंड। ये तो लैब की चीज़ें हैं, लैब से क्या चाहिए। और इसमें और क्या चीज़ यूज़ होता है, मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है इसमें, वाटर प्लस इनसॉल्युबल सब्सटेंस। हम सैंड की बात कर लेते हैं। ये चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। आपको ऐसे ही आपको कॉपी में लिखना होगा जब पेपर आएगा तो इसमें क्या होता है, एक स्टैंड होता है, एक आयरन का स्टैंड होता है जिसमें एक स्क्रू लगा होता है। सारी लेबलिंग आपको करनी पड़ेगी जैसा हम आपको बता रहे हैं। उसमें से एक रॉड निकली होती है जहाँ पे एक एरिया होता है जहाँ पे आप कोई भी चीज़ प्लेस कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या प्लेस किया जाता है, फनल प्लेस किया जाता है। जो फनल है यहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है। फनल का एंड नोजल यहाँ पे होता है। और ये एक स्टैंड पे प्लास्टिक का या मेटल का या वुड का प्लेट होता है नीचे। फिर नीचे एक बीकर होता है। ये इसका सेटअप है। अब क्या करते हैं, जो फिल्टर कोन होता है वो इस पे लगा होता है। फिल्टर कोन जो था वो इस पे लगा हुआ है। फिल्टर कोन लगा हुआ है। अब एक ग्लास रॉड लेते हैं। ग्लास रॉड को ऐसा रखते हैं कि वो फिल्टर पेपर के साइड से टच करे, साइड से टच करे। ये ग्लास रॉड है। अब इसके साइड पे टच करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फिल्टर पेपर पे सीधे पानी डालेंगे तो पानी के खुद के वेट की वजह से जो मिट्टी होगी वो खुद इस होल के थ्रू नीचे चली जाएगी। इसीलिए स्लोली फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो, इसीलिए हम ग्लास रॉड को यूज़ करते हैं। और फिर बीकर होता है। फिर हम स्लोली बीकर से वाटर को पोर करते रहते हैं। तो वाटर यहाँ से पोर होता है, पहले यहाँ पे जाता है, ग्लास पे टच करता है और धीरे से नीचे आता है ड्रॉप वाइज, और फिर यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। और जो सॉलिड पार्ट होता है वो कुछ यहीं पे आ करके रुक जाता है। कुछ तो यहाँ होगा और कुछ यहाँ पे चिपक जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, रेसिड्यू। ओके। और ये प्रोसेस करने में आपको 5 to 10 मिनट लग सकता है या मोर देन 5 to 10 मिनट लग सकता है, क्योंकि ये बहुत ही स्लोली करना होता है। यहाँ पे सैंड पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं। सैंड या मड बहुत ज़्यादा फाइन होता है, इसीलिए धीरे धीरे बहुत स्लोली डालना होता है। यहाँ से टच होते हुए सोल्यूशन यहाँ पे गिरता है, वाटर यहाँ पे कलेक्ट होता है। यहाँ पे जो चीज़ फिल्टर होने के बाद आई उसे कहते हैं फिल्ट्रेट। दिस इज फनल, दिस इज बीकर, आयरन स्टैंड, दिस इज इनफ एंड दिस इज अ ग्लास रॉड। आपको यही डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन करके और जो प्रोसेस हो रहा है इसमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं अभी हमने आपको बताया, ये सारी चीज़ें आपको उसको लिखना होगा और फिर इस डायग्राम को बना करके एक्सप्लेन करना होगा। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस में तो आपको पता चल गया, जो भी इनसॉल्युबल चीज़ है, इनसॉल्युबल चीज़ उसको सेपरेट करने के काम आता है। अब इसमें कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि एक टी बैग होता है, जो टी बैग आते हैं जिसमें सिर्फ हॉट वाटर में आप टी बैग को डाल दो तो क्या होता है, जो चाय पत्ती होती है वो टी बैग में ही रह जाती है। सिर्फ उसका एसेंस और फ्लेवर उस मेम्ब्रेन से पास होके पानी में आता है, इसीलिए वो
चाय आपकी रेडी होती है। तो टी बैग इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस, फिल्ट्रेशन। और आपने देखा होगा फिल्टरिंग ऑफ टी। फिल्टरिंग ऑफ टी, टी को क्या करते हैं, चाय को क्या करते हैं, छन्नी से छानते हैं। उस छन्नी को वायर मैश या स्ट्रेनर कह सकते हैं। वायर मैश होता है एक, उसमें वायर्स का एक मैश होता है या जाली कह सकते हैं, या फिर हम उसे स्ट्रेनर भी कहते हैं। स्ट्रेनर यूज़ करते हैं टी सेपरेशन के लिए। दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ये सब डे टू डे लाइफ में काम आती है। और सैंड खुद भी एक फ़िल्टर का काम करती है। जब वाटर को रिवर से पंप करा जाता है और यूज़ किया जाता है एज अ ड्रिंकिंग वाटर, तो सैंड इज़ यूज्ड एज अ फिल्टर। आप लोगों ने इसमें देखा होगा, आपका जब जो गमला होता है, ये एक पेड़ है मान लीजिए, उसमें आप पानी डालते हो तो बीच में गमले में नीचे एक छोटा सा छेद दिया होता है ताकि एक्सेस वाटर उससे एस्केप कर जाए। तो जब भी आप उसमें पानी डालते हो, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो सीप कर जाता है इसके थ्रू, इस मड के थ्रू सीप कर जाता है और यहाँ से ड्रॉप के फॉर्म में गिरता है। तो आप लोग कभी इसको ऑब्जर्व करिएगा, जो पानी आपने डाला, जितना क्लियर और क्रिस्टल क्लियर पानी आपने डाला, उतना ही क्रिस्टल क्लियर पानी आपका नीचे से भी निकलता है। इतने सारे मड होने के बावजूद वो इसीलिए होता है कि सैंड खुद एक फ़िल्टर की तरह काम करता है। सैंड में बहुत सारे छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, वो पानी को तो अलाउ करते हैं, लेकिन गंदगी खुद ही उसी के पार्टिकल्स में ट्रैप होकर रुक जाती है। दैट इज़ वाई it is a very good filter to use for filtration of water, drinking water। if river water is यूज़ करते हैं तभी सैंड को फिल्टर के तौर पे यूज़ करते हैं। घर में ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपका RO सिस्टम लगा होता है। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट फिल्ट्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट वी विल कम विद इवेपोरेशन वेपराइजेशन प्रोसेस। ओके, थैंक यू एवरीवन।